बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेटर बॉक्स का भूत उर्दू कहानी। आप कभी सुखनगर की 7वीं सड़क पर जाएं तो वहाँ आपको कोई चीज़ काबिल ज़िक्र नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि वो एक आम सी सड़क है। कुछ बड़े घरों के दरवाजे उस तरफ ज़रूर खुलते हैं जिनमें पुराने दरख्त और पौधे लगे हुए हैं। एक घर की दीवार पर बोगनवेलिया की बेल भी चढ़ी हुई है जिसमें गुलाबी फूल लगते हैं। उसके नीचे दीवार के साथ एक लाल रंग का लेटर बॉक्स लगा हुआ है। बेल फैलकर उस पर झुक आई है। अब वो बहुत कम इस्तेमाल होता है, मगर सालों पहले लोग उसमें बहुत सारे खत डालने आते थे। ये उसी दौर का जिक्र है कि एक दिन वहाँ एक भूत घूमते हुए आ निकला। पहले वो वीरान मकान में रहता था, अब किसी नई जगह की उसे तलाश थी। उसे ये जगह पसंद आई, वो यहाँ रहने लगा। सारा दिन वो कांटेदार झाड़ियों में रहता, लेकिन रात को वो सड़क की तरफ आ जाता। वो दिन के वक्त अक्सर सोता रहता था, मगर जब कभी जाग रहा होता तो सड़क से गुजरने वाले लोगों को घूर घूर कर देखता रहता। लोग वहाँ आते और ख़त डालकर चले जाते। कुछ ही दिन गुजरे थे कि वो लेटर बॉक्स के करीब गया और लेटर बॉक्स में घुस गया। उस भूत ने एक ख़त पढ़ा जो कि किसी औरत ने अपने भाई को लिखा था। इसमें लिखा था, हामिद भाई, मेरे हालात अब कुछ दिनों से ठीक नहीं हैं। मुझे रुपयों की ज़रूरत है। आपने चंद सालों पहले 1 महीने के वादे पर जो 40,000 उधार लिए थे, मुझे मेरे वो 40,000 रुपये भेज दें ताकि मैं अपना एक रुका हुआ काम मुकम्मल कर सकूं। भूत मुस्कुराया। कुछ दिनों बाद भूत को फिर उस औरत का ख़त नज़र आया। इसमें लिखा था, हामिद भाई, आपने मेरे ख़त का जवाब नहीं दिया। भूत ने ये पढ़कर ज़ोरदार कहका लगाया और बोला, हमसे तो ये इंसान बुरे हैं। किसी ने सच कहा है, उधार ताल्लुक़ को काट देता है। वो एक हमदर्द भूत था। किसी को तकलीफ़ देकर उसे कभी कोई खुशी नहीं मिलती थी। फिर उसे ख्याल आया, ज़रा देखूं, हामिद भाई इस औरत की रकम क्यों नहीं लौटा रहा। उसने लिफाफे पे लिखे पते पर नज़र दौड़ाई। वो करीबी शहर का था। उसी वक्त वो भूत ने उड़ान भरी और वहाँ पहुँच गया और उसके घर के अंदर दाखिल हो गया। रात हुई तो एक आदमी कार से उतरा और बेशुमार खाने पीने की चीज़ें लेकर घर के अंदर दाखिल हुआ। भूत समझ गया ये हामिद भाई है। हामिद की बेगम ने सामान किचन में रखकर खुशी से खाना लगाया। बच्चे भी खुश होकर खाने के लिए बैठ गए। बीवी बोली, तुम्हारी बहन का एक और ख़त आया है, पैसों का तकाजा कर रही है। ये सुनकर हामिद ने मुंह बनाया और कहा, बस खामोश रहो, तंग होकर खुद ही ख़त लिखना बंद कर देंगी। खाने से फारिग होने के बाद हामिद ने बड़े बेटे से सब घर वालों के लिए आइसक्रीम मंगवाई। भूत ने घर पर नज़र दौड़ाई। रहन सहन से पता लग रहा था कि अच्छा खासा कमा रहा है। अगले दिन भूत हामिद की गाड़ी में उसके साथ बैठकर उसकी दुकान पर पहुंच गया। उसकी दुकान पर 2 लड़के मुलाजिम भी थे। भूत ने सोचा, मुझे ही कुछ करना होगा। जो ही ग्राहक दुकान पर आया, भूत ने ज़ोरदार कहका लगाया। वो सिर्फ ग्राहक को सुनाई दिया। उसने हामिद को गुस्से से देखा और चला गया। सारा दिन भूत यही करता रहा। कुछ ग्राहक समझे कि दुकानदार मजाक उड़ा रहा है और कुछ ग्राहक घबरा कर भाग गए। हामिद बहुत परेशान था। कारोबार रोज़ बरोज़ कम होता जा रहा था। बीवी भी परेशान हो गई। फिर भूत ने एक बूढ़े फ़कीर का रूप धारा और दरवाजे पर दस्तक देकर कहा, अल्लाह के नाम पर मेरी मदद कर दो। हामिद ने घर का दरवाज़ा खोला और फ़कीर को 10 रुपये देकर कहा, बाबा दुआ करो
میرا کام اچھا ہو جائے۔ فقیر نے کہا، دعا کے ساتھ ساتھ دوا بھی کرنی پڑتی ہے۔ اکثر کام میں رکاوٹ تب ہوتی ہے جب ہم کسی کا حق روک لیتے ہیں جو کہ ہمارے اختیار میں ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر فقیر چل دیا۔ حامد کی بیگم نے فقیر کی بات سن لی۔ اس نے فوراً حامد سے کہا، تم اپنی بہن کے پیسے فوراً لوٹا دو۔ اگلے دن بھوت نے دیکھا حامد بیوی کی بات مان کر بینک کی طرف جا رہا تھا۔ بھوت مسکرایا اور اڑان بھر کر اپنے ٹھکانے پر پہنچ گیا۔ اسے خوشی ہوئی کہ خط لکھنے والی غریب عورت کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایک دن پھر اسے اس عورت کا خط نظر آیا۔ اس میں لکھا تھا، بھائی ہمیشہ خوش رہو، آپ نے میرا کام کر دیا، مجھے پیسے مل گئے، اللہ آپ کو بے پناہ خوشیاں دے، بہت شکریہ۔ بھوت نے منہ بنایا، لو کام کسی نے کیا اور دعائیں اور شکریہ اس بھائی کو۔ خیر میں تو بھوت ہوں، یہ دعائیں میرے کس کام کی؟ یہ کہہ کر وہ بھوت رات تک گہری نیند میں سو گیا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا تاکہ دلچسپ کہانیاں آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔